जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रक्षाबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको शायद ही कोई बताएगा। देखिए, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी को ये जानकारियाँ बताई जाती हैं, तो आप इन जानकारियों को ध्यान पूर्वक नोट कर लिया करें, ताकि आपको इन सभी जानकारियों से लाभ प्राप्त होता रहे। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ आपको रक्षाबंधन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आपको पता लगेगा कि आपको रक्षाबंधन इस बार कब मनाना है और इस दिन भद्रा का समय क्या है, राखी बांधने के लिए जो उचित समय रहेगा वो क्या रहने वाला है, और रक्षाबंधन आपको 30 अगस्त को मनाना है या 31 अगस्त को मनाना है, और कौन से दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि जो भद्रा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भद्रा को एक अशुभ समय माना जाता है। इस समय में कोई भी राखी नहीं बांध सकता। तो भद्रा के कारण आपको राखी कब बांधनी है और किस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार आपको मनाना है, ये संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, जो रक्षाबंधन होता है वो प्यार का त्योहार होता है। आप सभी को सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन के महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो भद्रा होती है वो अशुभ मानी जाती है। भद्रा का समय अशुभ होता है। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन की पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन किस दिन मनाएं किस दिन ना मनाएं, इसको लेकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज बने हुए हैं। तो आज मैं आपको यही कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। देखिए, 30 या 31 अगस्त कब मनाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है लोगों के लिए कि 30 या 31 अगस्त को रक्षाबंधन कब मनाएं, यानी कि 30 को मनाएं या फिर 31 को मनाएं। भद्रा में राखी भूलकर मत बांधना, इसका अशुभ परिणाम आपके भाई को भुगतना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, भद्रा के पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जो रावण था, जिसके 10 मुख थे, उसने भद्रा काल में ही अपनी बहन सूर्पणखा से राखी बनवाई थी, और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया था। और रावण का विनाश कैसे हुआ था, ये जानकारी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रावण का विनाश कैसे हुआ। इसलिए भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको काले कपड़े भूल कर नहीं पहनने हैं। ध्यान रहे, इस दिन आपको काले कपड़े भूल कर नहीं पहनने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, सावन का पवित्र महीना है, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, तो आपको इस दिन हरे रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। ये शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, आपको पूजा की थाली में, यानी कि जो आप अपने भाई के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगी, राखी बांधेंगी, तो उसके लिए जो पूजा की थाली होगी उसमें आपको रोली, अक्षत, चंदन और एक दीपक और मिठाई रख करके भाई की आरती करनी है, फिर राखी बांधनी है। ध्यान रहे, आरती के बाद जो पूजा की थाली है वो आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है, और भाई को उत्तर या फिर पूर्व दिशा में मुख करके बैठाएं और राखी बांधें। यानी कि आपको उत्तर या पूर्व दिशा में भाई का मुख करके ही राखी बांधनी है। ध्यान रहे, गलती से आपको दक्षिण दिशा में भाई का मुख नहीं करना है, इसका भी बुरा परिणाम भाई को भुगतना पड़ता है। जब आप राखी बांधेंगे तो उससे पहले जो आपका पूजा मंदिर है, जिसमें आप भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा है या नहीं है, या कोई भी फोटो है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के घर में भगवान गणेश की प्रतिमा ना मिले। उम्मीद है कि सभी के घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा होगी। ना हो तो आप इस दिन भगवान गणेश की एक फोटो अवश्य खरीद कर लाएं, या फिर आप किसी भी शिवालय या मंदिर में जाकर के भगवान गणेश के सबसे पहले राखी बांधें, और उसी के बाद आपको अपने भाई के राखी बांधनी है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भगवान गणेश है वो पूजनीय देवता है। सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना करके अगर किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उस कार्य में
हमेशा सफलता प्राप्त होती है और वह कार्य शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, साल 2023 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पे हो रही है और ये तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त की सुबह 7:46 पे। पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के आधार पर 31 को मनाई जाएगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है और जो भाई दूज होती है उस दिन भी भगवान गणेश की ही पूजा होती है। इस बार जो भद्रा है वो समाप्त होगी 30 अगस्त को और इसकी शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पे प्रारंभ होगी और 30 अगस्त की रात 9:01 पे समाप्त होगी। तो इस दिन आपको पूरा दिन जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन पूरे दिन आपको रक्षाबंधन तो मनाना है, परंतु भाई की कलाई पर आपको राखी नहीं बांधनी है। बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस दिन पूरे दिन भद्रा का साया रहने की वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको रात को प्रदोष काल में प्राप्त होगा। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो होगा 30 अगस्त की रात 9:01 से लेकर रात्रि 9:25 तक। और ये जो कुल अवधि आपको यानी ये जो समय आपको प्राप्त होगा ये पूरा 24 मिनट का प्राप्त होने वाला है। देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा में भूल कर राखी बांधने की कोशिश ना करें, इससे आपके भाई कंगाल हो जाएंगे और आपका पूरा परिवार बिखर सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको 31 अगस्त को अगर पूर्णिमा खत्म हो रही है तो आपको 31 अगस्त को पूर्णिमा खत्म होने से पहले ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देनी है। यानी कि जो व्यक्ति 30 अगस्त को रात्रि के समय प्रदोष काल में, जैसा कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया कि रात्रि के समय 9:01 पे भद्रा का साया समाप्त होगा, उसके बाद राखी बांध सकते हैं। तो जो बहनें उस समय राखी ना बांध पाए तो वो 31 अगस्त को पूर्णिमा समाप्त होने से पहले भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। और ये जो पूर्णिमा समाप्त होने वाली है यानी कि आपको 7:46 से पहले ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देनी है। इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि 31 अगस्त को पूरा दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा, 7:46 से पहले आप राखी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने इस जानकारी को अच्छे से नोट किया होगा और आप ऐसी गलती करने से अवश्य ही बच जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हरिओम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम लिखकर अवश्य जाएं। इसका सीधा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि जब आप एक कमेंट करते हैं तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका कमेंट जो दूसरा व्यक्ति पढ़ता है उसका पुण्य भी आपको जाता है।